10वीं की इंग्लिश की किताब के अंदर यूनिट 1 के अंदर एक सबक है 1.1 आर टीनेजर्स प्रेयर। तो इसके अंदर हम ऐसे सवाल को हल करने वाले हैं जो ग्रामर के हैं और पेपर में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं कि वो कौन से सवाल है। जैसे यहाँ पर एक कॉलम हमें दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, एक कॉलम दिया है और बोला गया है कि मैच द लाइंस इन कॉलम ए विथ फिगर्स ऑफ स्पीच इन कॉलम बी। हाँ, अब कॉलम ए के अंदर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और कॉलम बी के अंदर कुछ फिगर ऑफ स्पीच दी गई है। तो हमें क्या करना है, इन सेंटेंस को प्रॉपर इन फिगर ऑफ स्पीच से जोड़ना है, यानी कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। वैसे यहाँ पर नीचे इनका जवाब दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है उसमें क्या है, डिसीजंस आई मस्ट मेक। हाँ, तो इसका जो जवाब है वो क्या है, इन्वर्जन है। अब समझने की बात यह है कि आखिर इसका जवाब इन्वर्जन कैसे आया। तो अब इन्वर्जन होता क्या है, तो वही हम देखेंगे कि इन्वर्जन आखिर होता क्या है। तो इन्वर्जन एक फिगर ऑफ स्पीच की टाइप है। क्या है, इन्वर्जन एक फिगर ऑफ स्पीच की टाइप है जो किसी चीज़ को उल्टा दिखाती है। अब उल्टा दिखाने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमारा सेंटेंस था डिसीजंस आई मस्ट मेक, तो इसका जवाब क्या है, इन्वर्जन आया। तो अब उल्टे का मतलब क्या, अब इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है इन्वर्जन जो किसी चीज़ को उल्टा दिखाती है, उसे इन्वर्जन कहा जाता है। अब कैसे, तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि डिसीजंस आई मस्ट मेक, ये इस तरह से हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है। लेकिन इस सेंटेंस को अगर हम ग्रामर के हिसाब से देखें ना, तो उसे कैसा होना चाहिए था, आई मस्ट मेक डिसीजन, इस तरह से होना चाहिए था। लेकिन ये इस तरह से ना होके कैसा है, डिसीजंस, फिर उसके बाद कॉमा लगा के आई मस्ट मेक, इस तरह से दिया हुआ है। तो इस सेंटेंस के अंदर, ये जो सेंटेंस हमको दिया हुआ है, इस सेंटेंस के अंदर ग्रामर का यूज़ ना करते हुए आई मस्ट मेक डिसीजन, इस तरह से ना होते हुए कैसा है, डिसीजंस आई मस्ट मेक। जो डिसीजन है यहाँ पर जो डिसीजन वर्ड लिखा हुआ है उसे मेक के बाद होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, मेक के बाद होना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या किया गया है, डिसीजंस को आई मस्ट मेक के पहले लिख दिया। तो इसने क्या किया, सेंटेंस को घुमा दिया, यानी उल्टा कर दिया। तो जो भी चीज़ ग्रामेटिकल के एतबार से ना होते हुए उल्टी दिखाई जाती है किसी सेंटेंस के अंदर, उसे हम कहते हैं इन्वर्जन। उसे क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। और इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा, यानी किसी चीज़ को उल्टा दिखाना, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा आता है हमारा, प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ डियर लॉर्ड। तो यहाँ पर इसका जो जवाब है वो क्या है, अपोस्ट्रफी। तभी इसका जवाब जो है वो अपोस्ट्रफी आया कैसे, तो अपोस्ट्रफी एक कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, क्या मतलब होता है इसका। तो अपोस्ट्रफी एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें ऐसी चीज़ को दिखाना जो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं होती, जो हमारे सामने मौजूद नहीं होती, लेकिन हमें उस चीज़ का एहसास होता है कि हाँ वो है। जैसे हम अल्लाह ताला का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो अल्लाह ताला जो है वो हमारे सामने हमें दिखाई नहीं देते, हमारे सामने मौजूद नहीं है, लेकिन हमें इस चीज़ का एहसास है कि वो है। तब यही चीज़ इसमें दिखाई गई है। जैसे यहाँ पर जैसे प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ डियर लॉर्ड, तो यहाँ पे एक टीनेजर्स ने क्या किया, प्रे किया, दुआ की, किससे की, अल्लाह ताला से की। अब अल्लाह ताला को वो देख सकता है क्या, नहीं देख सकता है। अल्लाह ताला उसके सामने मौजूद है क्या, नहीं मौजूद है, लेकिन उसे इस चीज़ का एहसास है कि अल्लाह ताला है। तो इसी चीज़ को दिखाना, इसे हम कहते हैं अपोस्ट्रफी, यानी ऐसी चीज़ जो हमारे सामने मौजूद नहीं है
हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन इस चीज़ का हमें एहसास है कि वो हमारे सामने है, तो उसी को हम कहेंगे अपोस्ट्रफी। अब उसके बाद आता है ट्रैवल डाउन द डार्केंड रोड। तो इसका जो जवाब है वो क्या है? एलिट्रेशन। इसका यहाँ पर क्या जवाब दिया हुआ है? एलिट्रेशन। तो अब एलिट्रेशन क्या होता है? तो आपने एक चीज़ सुनी होगी, जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो अब इसके अंदर जितने भी वर्ड हमने यूज़ किए थे, उसका जो पहला लेटर था वो सेम आ रहा था। जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड थे उनका जो पहला लेटर था वो सेम आ रहा था। तो अब इसमें कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पे देखो ट्रैवल का तो टी आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर देखो एक वर्ड है डाउन और डार्कन, ठीक है, डाउन और डार्केंड। तो यहाँ पे डाउन का जो पहला लेटर क्या है वो डी है, और यहाँ पे डार्कन का जो पहला लेटर क्या है, डार्कन का पहला लेटर क्या है? डी है। तो डाउन डार्कन तो थोड़ा कंस्टेंट साउंड आ रहा है, थोड़ा सेम साउंड आ रहा है, और लेटर भी सेम ही है पहला, और साउंड भी थोड़ा कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? एलिट्रेशन कहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद चौथा है आई कैन चूज़ टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, ठीक है। तब यहाँ पर क्या कहा गया है? आई कैन चूज़ टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, यानी मैं अपने ज़िंदगी का रास्ता उससे क्या कर सकता हूँ? चूज़ कर सकता हूँ, चुन सकता हूँ। तो यहाँ पर इसका जवाब क्या दिया है? मेटाफॉर। अब मेटाफॉर क्या है? तो आपने एक सन्नत का नाम सुना होगा, उर्दू कवायद के अंदर आपने सन्नत का नाम सुना होगा, जिस सन्नत का नाम है सन्नत इस्तिआरा। तो आपको तो पता ही होगा कि सन्नत इस्तिआरा क्या होता है। तो सन्नत इस्तिआरा में क्या किया जाता है? जैसे सन्नत इस्तिआरा से पहले हम सन्नत तशबीह को ले लेते। तो सन्नत तशबीह में क्या होता है? किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मानिंद बताना तशबीह कहलाता है, सन्नत तशबीह कहलाता है, ठीक है। हाँ, तो हम सन्नत तशबीह के अंदर क्या करते हैं? किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की तरह के जैसा बताते हैं, और बताने के टाइम हम दिखाते हैं उस चीज़ को, जैसे की तरह, की जैसा, की सी। जैसे नाजुकी उस केलब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो हाँ, तो सन्नत इस्तिआरा क्या होता है? हाँ, तो सन्नत इस्तिआरा एक ऐसी सनत है जो किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मानिंद बताती है, लेकिन डायरेक्ट बताती है। जैसे सनत तशबीह के अंदर होता है कि किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की तरह बताना, लेकिन दिखाकर, जैसे की तरह लगाकर, की तरह, के जैसी, के जैसा, या फिर की सी। लेकिन सनत इस्तिआरा के अंदर क्या होता है कि हम किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की मानिंद के जैसा बताते हैं, लेकिन उसको डायरेक्ट बताते हैं, ठीक है। तो उसी तरह जो मेटाफॉर होता है वो तो एक इस्तिआरा, मतलब उर्दू में मेटाफॉर का मतलब क्या होता है? सनत इस्तिआरा होता है। तो मेटाफॉर में भी वही होता है जो इस्तिआरा में होता है, ठीक है।